नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में डेंटिस्ट की भर्ती कई सालों के बाद आई। 800 समथिंग पदों पे ये भर्ती थी। बहुत अच्छी भर्ती थी। जो है फॉर्म निकला, अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो है अभ्यर्थी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, इस नोटिस का इंतज़ार कर रहे थे कि अब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, तब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। कई चक्करों के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फिर जो है अभ्यर्थी अभी बीटीएससी का चक्कर लगा रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और लिस्ट जारी किया गया और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अभी आपको और सारे लिस्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। डेंटिस्ट भर्ती को लेकर कहाँ से ये जो है भर्ती फंसनी शुरू हुई और इस जो है स्टेज पे पहुंची हुई है कि अभी भी इसमें और लिस्ट जारी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है पूरी बात को समझने के लिए आपको जो है विज्ञापन देखना होगा। विज्ञापन जो जारी किया गया था वो 808 पदों के लिए जारी किया गया था। एक तरीके से कहेंगे कि बहुत अच्छी भर्ती है। इतने बड़े लेवल पे शायद ही कहीं भर्ती निकलता हो देश के किसी भी राज्य में। तो ये 808 पदों पे भर्ती निकली थी और इसमें एक बात कहा गया था। क्या बात कही गई थी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। इसमें एक बात कहा गया था कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। पूरा का पूरा यही लाइन जो है जड़ है इस भर्ती का अब तक फंसने का, रुकने का। इसमें कहा गया था कि 50% जो है आपको आरक्षण उनको मिलेगा जो बिहार में अवस्थित जो कॉलेज से जो डेंटिस्ट का जो है कोर्स किए हुए हैं। तो आप समझेंगे इस बात का कि 50% आरक्षण की बात कही गई थी, आरक्षण कैटेगरी में बात कही गई थी। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, कहा गया है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। लेकिन जब लिस्ट जारी किया गया तो जनरल कैटेगरी में भी 50% रिजर्वेशन दे दिया गया। यहाँ पे एक हो गया गलती और इसको लेकर के जो है मामला चला गया पटना उच्च न्यायालय में। एक तो ये मामला चल रहा है कि यूआर कैटेगरी में भी 50% को दे दिया गया, जो कि इस नियमावली में बात नहीं कही गई है। दूसरा एक केस चल रहा है कि जो है ये आरक्षण वाला मामला ही गलत है, जो है ये भेदभाव किया गया है अन्य राज्यों को लेकर के, यानी सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए था। तो पूरा बात आप समझिएगा। यहाँ पे ये वाला जो केस आप देखेंगे, ये वाला देखिए, गौरव वर्मा जी वाला केस जो है, इसमें जो है आपको यूआर कैटेगरी में 50% रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है और इसमें कहा गया कि जो पिटिशनर थे इनको मौका मिलना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकृति भी दे दी कि जो है ठीक है, आप जो इनके पिटिशनर हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। और जो है बीटीएससी ने एक लिस्ट भी जारी कर दिया, यहाँ पे देखिएगा कि इन लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा क्योंकि ये लोग इस केस में हैं। कौन सा केस आप ध्यान से देखिएगा, गौरव वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार CWJC 522 2026, प्रभात प्रसाद कंठ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य अथवा इतना में समीर प्रियदर्शी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित अंतरिम न्यायाधीश के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत दंत चिकित्सक के पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन इतना के अंतर्गत उक्त वाद में निम्नलिखित 12 याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन हेतु 16/4/2026 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना कार्यालय में बुलाया गया है। अब जो है क्या हुआ कि मतलब कहा गया है कि इन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाए। अगर जो है केस का जो है जजमेंट इनके खिलाफ होगा तो इनको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं तो इनको भी रखा जाएगा। अब इसी देखा देखी अब बहुत ऐसे केस हैं जो फाइल हो रहे हैं, जो फाइल हो चुके हैं, जो टैग हुए हैं। तो और लोग भी कह रहे हैं कि जब इनको मौका मिला हुआ है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे केस इसमें टैग हो चुके हैं, तो अब ये प्रक्रियाएं लंबी हो सकती है। जिस तरीके से इस केस में पिटिशनर को राहत मिला है तो अन्य केसों के पिटिशनर को राहत मिल सकती है और जैसे ही अब राहत मिलना शुरू होगा एक के बाद एक लिस्ट जारी होगा। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है कि ये सबसे पहले ये केस ही क्लियर हो जाए। अगर ये केस ही क्लियर हो जाए, जो मेन जो केस है गौरव वर्मा वाला जो है 427/2026 CWJC, अगर ये केस क्लियर हो जाता तभी आप मान के चलिए, जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक ये भर्ती भी क्लियर नहीं होने वाली है। तो सबको कोशिश करना चाहिए ये केस क्लियर हो जाए। तो ये केवल केस तो वो है जो 50% युवा रिजर्वेशन है, ये वाला केस है। दूसरा अभी केस तो बाकी ही है, उसके बारे में आप समझिए। जो डॉक्टर सहरोज राजा के द्वारा केस किया गया है,
इसमें कहा गया है कि ये तो 50% तो छोड़िए, पूरा का पूरा रिजर्वेशन ही गलत है। यानी जो है बिहार में अवस्थित कॉलेज को रिजर्वेशन देना सही नहीं है, उचित नहीं है। इसको खिलाफ जो है इस केस को फाइल किया गया डॉक्टर सरोज राजा के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है। और जो है जैसा कि हमारी बात हुई डॉक्टर सरोज राजा जी से, तो उन्होंने कहा कि जो है मिड मई तक जो है ये केस फाइनल हो सकता है। तो मई तक ये केस फाइनल होने की बात उन्होंने कही है। अब देखिए, अब जो है अगर इसमें जो है बदलाव हो गया, अगर इसमें जो जजमेंट जो है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ पलट दिया गया, तो आप समझिएगा कि एक नए सिरे से जो है सब कुछ शुरू हो जाएगा। एक नए सिरे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जिनका हो गया, कुछ लोगों के और हो सकते हैं अगर इसमें जो कुछ इस तरीके के जजमेंट पारित किए गए तो यानी आप कहेंगे एक तरीके से जो मामला पेचीदा हो चुका है, जो है माननीय उच्च न्यायालय में कई केसेस फाइल किए जा चुके हैं। अब जब तक इन केसों का निपटारा नहीं होगा, आपका अंतिम मेधा सूची जारी नहीं होगा, ये बात है। तो डेंटिस्ट को लेकर कई अभ्यर्थी जो है परेशान थे कि हमारा कब आएगा मेरिट लिस्ट, कब आएगा मेरिट लिस्ट। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कई अभ्यर्थी जो है बीटीएससी गेट पे पहुंचे भी थे कि जो है हमें नियुक्ति दिया जाए, हमें नियुक्ति दिया जाए। लेकिन जब मामला जो है कोर्ट में चला जाता है, मामला जब माननीय न्यायालय में चला जाता है, तो चाहे वो कोई भी आयोग हो, चाहे कोई भी हो सरकार हो, उसके हाथ पैर बंध जाते हैं। यानी एक तरीके से आप कहेंगे कि जब तक जो है न्यायालयों से जब तक जजमेंट नहीं आते हैं, जब तक न्यायालयों से जब तक जो है फाइनल जजमेंट नहीं आते हैं, तब तक भर्ती की प्रक्रिया को फाइनल नहीं किया जा सकता है। तब जब ऑलरेडी न्यायालय बोल चुका हो कि जो है इस भर्ती को पूरा तब तक नहीं किया जाए जब तक हम इस CWJC को जो है ख़त्म नहीं कर देते हैं, इसमें जो है फाइनल जजमेंट नहीं दे देते हैं। मामला यही है। तो डेंटिस्ट के लोग थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मामला पेचीदा हो चुका है। जब तक ये रिजर्वेशन वाला जो केस है, चाहे वो 50% वाला गौरव वर्मा का केस हो, चाहे गौरव वर्मा जी वाला केस हो, या फिर जो है डॉक्टर सरोज राजा जी वाला केस हो, जब तक ये सब केस क्लियर नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं इसमें मेधा सूची जारी होने की संभावना कम नज़र आ रही है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में आपको हम देते रहेंगे। तो जो गौरव वर्मा से संबंधित और जो केसेस हुए होंगे, उसमें भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी हो सकता है। ये संभावना इस बात की जताई जा रही है, अगर जो इन लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और माननीय न्यायालय ने अगर इस तरीके से कोई जजमेंट पारित किया तो फिलहाल इस वीडियो में ध्यान रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।